अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर से कनेक्टेड है, यानी कि एक सीरीज़ चल रही है जो कि ACIT के कोर्स से रिलेटेड होती है। हमारे जो कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट हैं, IT के स्टूडेंट्स हैं, नेटवर्किंग के स्टूडेंट्स हैं, CIT के स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि डेटाबेस क्या होता है। हम सबसे पहले इंटरनली लॉजिकली हम जो पढ़ते हैं वो यही होता है कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस को हम कैसे यूज़ कर रहे होते हैं और डेटाबेस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे सीखना है। वेरी इजी इफ़ यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एंड कीप लाइक। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेटाबेस होता क्या है, हम इसको कहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं, किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली डेटाबेस हम लोग कोई भी बड़ा ऑफिस, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ तो नादरा, ठीक है, एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। अब नादरा डेटाबेस कैसे है, क्योंकि वहाँ पर हम जाते हैं, अ पर्सन गोज देयर विद देयर आइडेंटिटीज़, ठीक है, हम अपना शनाख्त लेके उनके पास जाते हैं, वो हमारा कंप्लीट डेटा जो है एक प्रोफाइल में रखते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम में रख रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं डेटाबेस। ठीक है, ये डेटाबेस मतलब छोटे ऑफिस के लिए नहीं बना हुआ है, ये बहुत ही लार्ज बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि डेटाबेस कहाँ पे यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले भी बताया कि नादरा इज़ अ बिग ऑफिस, तो वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ होती है, यानी कि डेटाबेस। तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, आज इसका इंट्रोडक्शन है, कल से इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन क्लासेस, फॉर एग्जांपल कि कंप्यूटर के ऊपर आपको एक लैपटॉप स्क्रीन पर पूरा आपको एक तरीका बताऊंगी कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, तो हम उस पर चलते हैं। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो डेटाबेस होता है हम बिग ऑफिसेज में, लार्ज ऑफिसेज में यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी का डेटा इसके अंदर हमारे पास सिक्योर होता है। तो उसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप लोग को जैसे कि नज़र आ रहा है डेटा रेडियनडेंसी, ठीक है, इसको प्रोनाउंस करते हैं रेडियनडेंसी। इसका मतलब होता है कि हमारे पास जैसे बहुत बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अंदर डिफरेंट टास्क होते हैं, हर बंदे के पास अलग काम होता है। सही है, डेटा रेडंडेंसी मीन्स कि अगर उस फाइल में बहुत सारा डेटा है, उसके अंदर फिर डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डेटाबेस का एक बहुत बड़ा काम ये भी है कि उसके अंदर डेटा डुप्लीकेट नहीं होता। ये तो अभी आपको एक बहुत छोटी सी बात लग रही है कि डेटा डुप्लीकेट हो भी नहीं सकता, हो सकता है, व्हाई नॉट, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है। यू ऑल नो, जो वीडियो देख रहे हो आप सबको पता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, डेटा डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें रख दी जाती हैं जिससे कि वो डेटा डुप्लीकेट होने से बच जाता है, यानी कि वो इस प्रॉब्लम को लीड करता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, डेटा रिडंडेंसी मीन्स के डेटा डुप्लीकेट नहीं होता। यहाँ पे अब हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है उसके बारे में बात करें तो यहाँ में लिखा हुआ है नो डुप्लीकेट डेटा। अब आप देखिए बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्कैम कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर नो डुप्लीकेट डेटा होता है इन अ डेटाबेस। बिकॉज क्योंकि अगर देखें एक ही स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, अब हम उन सबको आइडेंटिटी तो यही देंगे ना कि वो इस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, सिंपल, लेकिन उनका रोल नंबर कैन नॉट बी सेम। आपने देखा होगा कि उनका रोल नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। इफ़ अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कोई टेस्ट हो रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे एक रोल नंबर के 2 स्टूडेंट्स आपको मिले, एक नंबर के 5-6 स्टूडेंट्स आपको मिले, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि रोल नंबर इज़ एन आइडेंटिटी विच इज़ यूनिकली आइडेंटिफाइड इन अ डेटाबेस विच इज़ लीड टू डेटा रिडंडेंसी, जो कि इसको फॉलो करता है कि डेटा रिपीट नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका डेटा सिक्योर भी हो जाता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ आगे पीछे हो रही है या आपको समझ में नहीं आ रही है या ऑर्गेनाइजेशन की किसी बंदे को समझ नहीं आ रही है, तो वो बहुत एक बड़ा काम होता है। आपको ये बात अब बहुत छोटी लग रही है, लेकिन एज फार एज हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएंगे तो आपको ये बात बिल्कुल समझ आ जाएगी। ठीक है, कि डेटा सिक्योर भी हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान वर्डिंग में अगर हम इसको देखना चाहें तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस, यानी बहुत ही मैनर्स के साथ उस डेटा को ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है। यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप में समझना है तो यहाँ पे मैं आप लोग के लिए एक चीज़ बनाती हूँ जो कि डेटाबेस की तरह थोड़ा बहुत हमें फॉर्मल लगेगा। ठीक है, यहाँ पर नेम हो जाएगा, यहाँ पर फादर्स नेम हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हम कर लेते हैं ईमेल कर लेते हैं उस स्टूडेंट की, ठीक है, और यहाँ पर हम कर लेते हैं रोल नंबर। ठीक है, ये तो ये 4 चीज़ें जो है मैंने लिख ली हैं। ऐसे ही अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते होंगे, यहाँ पे कोई फॉर्म फिल करते होंगे, तो इस टाइप की चीज़ आपको नज़र आ रही होती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो नेम्स हो,
नेम्स के साथ उन सबका रोल नंबर होगा, फिर फादर नेम होगा, फिर ईमेल होगा, ठीक है। इस टाइप का डेटाबेस होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो रोल नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो रोल नंबर में आप देखते होंगे कि कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर 1 वंस अगेन रिपीट होगा तो वो डेटाबेस वहाँ पे आपको करप्ट कर देगा, ठीक है। डेटाबेस आपको करप्ट कर देगा और वो आपको नहीं छोड़ेगा कि आप इस रोल नंबर को रिपीट करें। ऐसी बहुत सी चीज़ें जिसमें हम खुद भी पाबंदी लगाते हैं, ठीक है। ये हुआ हुआ नहीं होता, ये जो डेटाबेस यूज़र होता है या जो डेटा बना रहा होता है ये खुद उसके ऊपर पाबंदी लगा देता है, रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि भाई आपने इसको डुप्लीकेट नहीं करना। वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में लैपटॉप की स्क्रीन पर पूरा सीखेंगे, इसलिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से नेम डुप्लीकेट हो सकता है, फादर नेम डुप्लीकेट हो सकता है, ईमेल भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि जब भी आप ईमेल अकाउंट बनाते हैं या कुछ भी अपना नेम एंटर करते हैं तो वो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि दिस नेम इज़ ऑलरेडी यूज्ड। अगर आप वो लिखते हैं, अगर आप एक बहुत ही यूनिक नाम लिखते हैं तो वो कभी भी आपसे नहीं कहेगा कि भाई आपकी जो ईमेल है वो रिपीटेड हो रही है। तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस आगे आने वाली हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसको यहाँ पर मैं स्टॉप कर रही हूँ, लेकिन ये वीडियो अभी तक टू बी कंटिन्यूड है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये ACIT की सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर कंप्लीट डाटाबेस को हम देखेंगे कि वो क्या होता है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, और मज़ीद समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।